नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आयकर देने वाले लोगों को 1 साल तक नहीं मिलेगी राशन की सब्सिडी। हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला। डीजीपी बोले, हिमाचल छोड़कर ना जाए प्रवासी मजदूर, शीघ्र शुरू होंगे विकासात्मक कार्य। हिमाचल आने वाले व बाहर जाने वाले करीब 1,28,000 लोगों ने किया आवेदन। बेंगलुरु से स्पेशल श्रमिक ट्रेन लेकर ऊना पहुंचे 789 हिमाचली। प्रदेश में क्वारंटीन तोड़ने वाले 166 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज। कोरोना वॉरियर्स को मजबूत बनाएगा आयुर्वेद का काढ़ा, बोले भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें खोलने पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार। शिमला के रोडू में 20 करोड़ की लागत से बनने वाला निर्माणाधीन पुल धड़ाम। अब समाचार विस्तार से। आज हिमाचल प्रदेश के जो बाहरी राज्यों में लोग फंसे थे, उनको लेकर आज एक विशेष ट्रेन बेंगलुरु से ऊना पहुंची। इस ट्रेन में हिमाचल के विभिन्न जिलों के 779 लोग आए थे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा मेडिकल चेकअप के बाद अपने अपने जिलों को रवाना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु से चली यह ट्रेन आज दोपहर करीब 1 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां उन्हें अलग अलग जिलों के लोगों को अलग अलग बिठाया गया तथा सभी के टेस्ट किए गए। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा बसों से उन्हें अपने अपने जिलों को भेज दिया गया है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें बुखार व खांसी के लक्षण पाए गए थे। उनके विभाग द्वारा बाकायदा कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। आयुर्वेद विभाग द्वारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक किट तैयार की है। इम्यून किट के नाम से इस किट का आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुभारंभ किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि यह इम्यून किट कोरोना वॉरियर्स तथा क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह इम्यून किट किसी बीमारी का उपचार नहीं है, लेकिन यह शारीरिक रूप से व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाएगी। इम्यूनो बूस्टर, जब भी कभी कोई वायरस का अटैक आएगा तो इम्यूनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर जो इम्यूनिटी हमारी अच्छी है तो स्वाभाविक रूप से वायरस आएगा, चला जाएगा। हम भी देख रहे हैं और जैसा चिकित्सा जगत बता रहा है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख एसआर मरड़ी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही विकासात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की कि वह हिमाचल छोड़कर ना जाए। एसआर मरड़ी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते पूरे देश में विकास कार्य ठप पड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे विकासात्मक गतिविधियां आरंभ हो रही है। एसआर मरड़ी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश में भी कई लोग कोविड फंड के नाम पर गड़बड़ झाला कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह कोविड फंड के नाम पर किसी को भी चंदा नहीं दे। यदि किसी ने दान देना है तो वह पीएम रिलीफ फंड या सीएम रिलीफ फंड में ही दान दे। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के 65 केसेस हुए हैं और इनमें से 24 केसेस एक्टिव है। 24 केसेस में एक हमारा एचएससी पंचरुखी पुलिस स्टेशन का और एक टांडा मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर भी शामिल है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स इन्फेक्ट हुए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए लोन का प्रावधान किया है, जो 4 वर्षों तक बिना ब्याज के दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड फंड से
कोविड वर्करों के लिए 50 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है। के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी। पांवटा साहिब में जो भी लोग बाहरी राज्य से पहुंच रहे हैं उनके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। आज पांवटा साहिब में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 65 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए। जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों से आए 65 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिसे टेस्ट के लिए कसौली स्थित लैब को भेजा गया है। आज हम 65 लोगों के सैंपल ले रहे हैं जो इंटरस्टेट हैं। ये सभी रेड जोन से आए हुए हैं, गुड़गांव, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और इधर हरियाणा की कई जगह से आए हैं। एहतियातन तौर पर सबके सैंपल ले रहे हैं, ऐसे में कोई लक्षण या कोई ऐसा बात नहीं है। जहां एक और कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं पांवटा साहिब में इन दिनों बाहर से आने वाले ट्रकों का जाम लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब के देवीनगर क्षेत्र में देहरादून व हरियाणा से आने वाले सैकड़ों वाहन क्रशर पर जाते हैं। देवीनगर वासियों का कहना है कि कई मर्तबा स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि एम्बुलेंस तक को भी रास्ता नहीं मिलता, जिसके चलते आज देवीनगर में बखेड़ा खड़ा हो गया तथा देवीनगर वासियों ने गाड़ियों को रोक दिया। पुलिस के आने के बाद ही गाड़ियों को निकलने दिया। एसएचओ पांवटा संजय शर्मा ने कहा कि अब बाहर से केवल 55 गाड़ियों को ही परमिशन दी जाएगी। बड़ा मुश्किल हो रखा है, रोड की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ पे पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद जब हमें मजबूर होकर जब ये ट्रकों की कार्रवाई सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे तक नहीं रुकी, उसके बावजूद हमने फिर ये यहाँ पे पब्लिक ने जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भाजपा कार्यकर्ता मददगार साबित हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा फैसला लिया गया है कि जो भी लोग बाहरी राज्य से आते हैं उन्हें यदि कोई जरूरत होती है तो भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे उपलब्ध होंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में 18,40,000 फेस मास्क वितरित किए गए। यही नहीं, भाजपा द्वारा प्रदेश भर में 1,09,000 राशन की किटें जरूरतमंदों को वितरित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक नई टीम को दायित्व दिया है। श्री रामस्वरूप शर्मा जो हमारे सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में हर जिले में एक टीम का गठन किया गया है। जो लोग हिमाचल के बाहर से आने वाले लोग हैं वो लॉकडाउन के बीच उस वक्त पांवटा साहिब के लोगों के होश उड़ गए जब औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों द्वारा नारेबाजी शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब स्थित एक उद्योग ने 200 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते मजदूर सड़क पर उतर गए। बताते हैं कि एक कंपनी द्वारा सुबह अचानक कंपनी का गेट बंद कर दिया, जिसके चलते मजदूरों को अंदर नहीं आने दिया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी द्वारा बिना कारण के ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देश भर में जहां आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, वहीं जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के नगेता गांव में एक परिवार ऐसा भी है जहां 5 भाइयों की विवाह की सालगिरह एक ही तारीख को आती है। जानकारी के मुताबिक नगेता गांव के फौजी सुरेश व दिनेश की सालगिरह 12 मई को होती है, वहीं उनके 2 छोटे भाइयों की सालगिरह भी 12 मई की है। हैरत की बात तो यह है कि उनमें सबसे छोटा भाई, उसकी सालगिरह भी 12 मई को ही आती है, जिसके चलते 12 मई को परिवार में एक विवाह का तरह माहौल होता है। कोरोना को लेकर आज हिमाचल से अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हिमाचल में आज
कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 884 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से अभी तक 327 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 557 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जानकारी के मुताबिक अब हिमाचल में कोरोना के अभी तक 66 मामले हुए हैं, जिनमें से 39 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 25 लोग विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। यानी हिमाचल में अब कोरोना के 25 एक्टिव मामले रह गए हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यंग वार्ता न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।